हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन नियुक्त किया गया है? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा इतिहास। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। जो वर्तमान में जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, जो वर्तमान में दिल्ली में बना हुआ है। वर्तमान में जो 51वें क्रम के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? वो है संजीव खन्ना जी। कौन बने? संजीव खन्ना जी बने। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगर व्यक्ति अगर मान लीजिए 50 साल का है तो 5 मतलब ये बना रहेगा 65-60 साल तक, लेकिन 5 वर्ष का काम करने के बाद इसकी कार्यकाल 55 आयु के वर्ष में समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अभी 62 वर्ष का है तो अब उसकी 3 वर्ष बाकी है, तो 3 वर्ष कार्य करेगा तो 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएगा, तब 5 वर्ष वाला कार्य नहीं करेगा। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव कुमार बने हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने? जो 25वें गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे। अब वर्तमान में जो 26वें गवर्नर बने वो कौन बने? वो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। कौन बने? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कौन होती है? आरबीआई की स्थापना होती है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश से। कौन से? यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर स्थापना होती है। इसका एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1934 में एक्ट आया था। और स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और स्थापना कब होती है आरबीआई की? यंग हिल्टन कमीशन के जरिए 1934 में एक्ट आया और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई के पहले गवर्नर अगर पूछ ले तो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। वर्तमान में जो 26वें गवर्नर हैं वो कौन है? वो संजय मल्होत्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के जो वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? वो बने हैं वी नारायणन जी इसरो के नए अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन आज हमारा, डीआरडीओ निम्नलिखित में से डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। वर्तमान में जो इसरो के प्रमुख है समीर वी कामत हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या? स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1 जनवरी। इसरो की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। इसरो का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीआरडीओ के? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? वलस मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। तो निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा है राज्यसभा के जो सभापति वो कौन होते हैं? कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओम बिरला या फिर राहुल गांधी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो ही राज्यसभा के कौन हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? वो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2024 में जून
को रिजल्ट आया वो कौन थी, वो हमारी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। जो 18वीं हमारी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है 18वीं, कौन है, ओम बिरला जी हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल कितने होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष राज्यसभा है, वो कौन है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में, राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, जो राज्यसभा में जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी सत्ता में, उसमें उसके नेता कौन है, राज्यसभा में सदन के नेता नहीं, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है, ये हो जाएंगे जगत प्रताप नड्डा, जेपी नड्डा जी। और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लोकसभा के सदन के नेता कौन है, नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में कौन हो जाएगा, जो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है वो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा में सदन का नेता सत्ता पक्ष लोकसभा भारत प्रधानमंत्री होता है। तो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो नेता सत्ता पक्ष लोकसभा हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में नेता विपक्ष, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। लोकसभा में के नेता, जो नेता विपक्ष या नेता विपक्ष लोकसभा में कौन से, लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है, वो राहुल गांधी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, भारत के राजीव कुमार जी हो जाएंगे। राजीव कुमार जी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 25 जनवरी को कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। अगर बात की जाए तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, वो होते हैं भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, इस समय में हमारे वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान जी, ये सीडीएस हैं। अगर पहले सीडीएस की बात की जाए तो वो थे बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी पहले सीडीएस हैं। दूसरे सीडीएस कौन हो जाएंगे, जनरल अनिल चौहान जी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के जो थल सेना के प्रमुख, थल सेना प्रमुख ने, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की वायुसेना के प्रमुख कौन है, भारत की वायुसेना प्रमुख या वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के जो नौसेना के प्रमुख कौन है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये हो जाएंगे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगर हमारे सीडीएस की मैं बात करूं, वर्तमान में सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान जी हैं। अगर मैं बात करूं सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगर मैं बात करूं हमारे वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और नेवी के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेवी दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, भारत के जनरल बिपिन रावत हैं, तपन कुमार डेका, सोनू सूद या फिर अजीत डोभाल। कौन है, अजीत डोभाल जी हैं, भारत के एनएसए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निदेशक कौन है, जो हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सीबीआई के निदेशक कौन है वर्तमान में, निदेशक कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको इसको कमेंट में पिन कर दूंगा आंसर। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सबसे आपको पता होगा कि योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब होती है, योजना आयोग की स्थापना होती है 20 मार्च 1950 की योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष तो मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, नेहरू जी पहले अध्यक्ष होंगे। तो योजना आयोग को जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी थे उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पर नीति आयोग लाए। कौन सा, नीति
आयोग लाए। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो अगर इसकी बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो भी प्रधानमंत्री था, मोदी जी थे। योजना आयोग के अगर पूछ ले कि अंतिम अध्यक्ष कौन थे? वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इन्होंने ही खत्म किया था। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का काम क्या होता है? ये भारत के थिंक टैंक, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। देश के जो तीसरे नीति आयोग उपाध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर सुमन के बेरी होंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है CAG कौन है? कैग। इसको क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? ये नए नियुक्त अभी के संजय मूर्ति जी। कौन? के संजय मूर्ति जी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं वर्तमान में। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी के स्थान पर ये बने हैं के संजय मूर्ति जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये हीरालाल सामरिया जी बने हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हो जाएंगे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। ये हीरालाल जेकानिया कौन है? ये CAG हैं, वर्तमान में भारत के CAG हैं। सुमन के बेरी कौन है? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। BR सुब्रमण्यम कौन है? ये नीति आयोग के CEO हैं। और तुषार मेहता कौन हो जाएंगे? ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं V रामासुब्रमण्यम। कौन अध्यक्ष है इसके? V रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा UPSC कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी? इसके अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन जी बनी है। कौन? प्रीति सूदन जी मनोज सोनी के स्थान पर इन्होंने जगह ली है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं प्रीति सूदन जी। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16वें वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे NK सिंह थे। लेकिन वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? अरविंद पनगड़िया जी। कौन बने? अरविंद पनगड़िया जी बन गए हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है इसकी 1988 में। इसका एक्ट कब आता है? एक्ट आता है 1992 में सेबी का। इसका काम क्या होता है? जो हमारी शेयर मार्केट है उसमें धोखाधड़ी का काम होता है, इसको पकड़ना। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली अध्यक्ष है इसकी श्रीमती माधवीपुरी बुच जी। जो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच जी इसकी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI की फुल क्या होती है? फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के हेड क्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पर है ये हेड क्वार्टर? इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम में। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। तो भाई लोग वर्तमान में कौन क्या है का टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जान पाएँ।